चार गुरु हमारी जिंदगी में हमेशा मिले हैं। पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर शिक्षक और चौथे नंबर पर सतगुरु। एक माता रूपी गुरु होती है जो आपको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सतमार्ग दिखाती रहती। आईना दिखाने का काम भी मां करती है और बेटे को उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ाने का काम भी मां करती है। पिता दूसरे नंबर का गुरु है, दूसरे नंबर का शिक्षक है जो बेटे को पथ पर चलना सिखाता है। सतमार्ग पर चलना सिखाता है। और तीसरे नंबर का जो गुरु है वो शिक्षक है जो हमारी प्राथमिकता में हमें पढ़ना सिखाना, हमें जनमानस में कैसे अपनी जिंदगी को जीना है वो सिखाता है। और चौथे नंबर का जो गुरु है वो सतगुरु। सतगुरु का मतलब क्या? सतगुरु का मतलब ये नहीं है कि केवल धन एकत्रित कर लिया या अपनी संपदा को बना लिया। सतगुरु का मतलब है जो अपने एक शिष्य को सतमार्ग की ओर लेकर छोड़ दे। एक सतमार्ग की ओर जो लेकर चले जाए। महाराज, हमारे भगवान देवाधिदेव महादेव को भी गुरु की परिभाषा के अंतर्गत गुरु पद दिया। स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने शंकर को गुरु कहा। स्वयं तुलसीदास बाबा जी ने अपनी रामचरितमानस में शिव को गुरु कहा। श्रीमद् भागवत में कई जगह पर भगवान देवाधिदेव महादेव को गुरु संबोधन से संबोधित किया गया। और जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, अपने स्मरण में रखिएगा कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, परंतु उसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। और बड़ा जरूरी है अपने कर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना। जैसे एक दो शिष्य जा रहे थे और एक स्त्री पानी में डूब रही है। दो शिष्य जा रहे हैं और एक स्त्री पानी में डूब रही है। और स्त्री पानी में डूब रही है और दोनों शिष्य आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा देखो कोई पानी में डूब रहा है। दूसरे ने कहा पानी में तो डूब रही है पर वो स्त्री है, नारी है। और अपने गुरुजी कहते हैं अगर स्त्री को हाथ लगाओगे या पर नारी को अगर तुमने स्पर्श किया तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पाप लग सकता है, इसलिए ये स्त्री पानी में डूब रही है। दूसरे ने कहा मैं अपना धर्म करना चाहता हूं, कोई डूब रहा है उसको बचाना चाहता हूं। अगर कोई पानी में डूब रहा है तो मुझे उसको बचाना है, मैं उसको बचाना चाहता हूं, मैं उसको बचाऊंगा। उसने कहा बिल्कुल मत, उसको स्पर्श मत करना, हाथ मत लगाना, क्योंकि वह नारी है और गुरुजी कहते हैं कि धर्म के अनुसार ये हमें पाप लग जाएगा। उसने कहा पाप लगेगा जब लग जाएगा, मेरा काम है बचाना। और वो दूसरा जो चेला था, दूसरा जो शिष्य था, वो पानी में कूद गया, स्त्री को बचाकर कंधे पर रखकर उसको लेकर आया और छोड़ दिया। उसके शरीर में प्राण वापिस आ गए और ये चल दिया। जब जिसने प्राणों को बचाया वो भी जा रहा है और जो कह रहा था कि तुझे पाप लगेगा मैं गुरुजी से कहूंगा वो भी जा रहा है। दोनों चलते गए चलते गए चलते गए और दोनों जाने के बाद गुरुजी के पास पहुंचे तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, दूसरे ने कहा शिष्य ने, गुरुजी ये आपका जो शिष्य है ना ये आपका कहना नहीं मानता, इसने एक पाप कर दिया। गुरुजी ने पूछा कौन सा पाप करा? इसने ये पाप करा कि इसने पराई स्त्री का स्पर्श किया, पराई स्त्री को छुआ, इसने पाप किया। गुरुजी ने पूछा क्या पाप करा?
एक स्त्री पानी में डूब रही थी, इसने उसको बाहर निकाला, छुआ तो पाप तो लगा ना गुरुजी। गुरुजी बोले पानी में से निकालने में, बाहर लाकर छोड़ने में कितनी देर लगी? तो कहा गुरुजी लगभग 15 मिनट लगे। ठीक है, जहां पर उस स्त्री को छोड़ा वहां से यहां तक तुम चलकर आए मेरे आश्रम तक, कितनी देर लगी? गुरुजी 6 घंटे लगे। गुरुजी ने कहा अरे बावरे, उसने 15 मिनट का पाप अगर कर भी दिया तो किसी के प्राणों को बचा लिया, पर तू 6 घंटे से पाप करता करता आ रहा है, उसके पाप को ढोता ढोता आ रहा है, उसके पाप। जब हम कोई पुण्य करने के लिए जाते हैं, जब हम कोई सत्कर्म करने के लिए जाते हैं, जब हम कोई भगवत स्मरण करने के लिए जाते हैं, तो ये नहीं कि भगवत स्मरण करेंगे तो कहीं ना कह दिया कि वहां जाओगे पाप लग जाएगा, ऐसा करोगे ना ना। जब जब देव अधिदेव महादेव का नाम लेने बैठोगे तब तब मेरा देव अधिदेव महादेव अपने मस्तक से गंगा की शीतल वर्षा करना प्रारंभ करता है और जीवन का कल्याण करना प्रारंभ करता है। वो शिव है, ओ घड़ी। वो शीतल वर्षा करना प्रारंभ करता है, भगवत स्मरण करना प्रारंभ करता है, भगवत भजन करना प्रारंभ करता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। अपने कर्म को करते चलो। ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म करे, वैश्य वैश्य का कर्म करे, शूद्र शूद्र का कर्म करे। देखिए, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी की ओर जब अग्रण्य होता है, जब व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो अच्छा कर्म करने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा कर्म करने के लिए जब आप अग्रण्य होंगे, तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई आपका पांव खींचकर पीछे खसकाने का प्रयास करेगा। ये निश्चित है। पतंग और नाम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। याद रखिए, पतंग जितनी ऊंचाई पर जाएगी उसको काटने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। नाम आपका जितनी ऊंचाई पर जाएगा उसको काटने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। बहुत शिव महापुराण की कथा कहती है, काटने वाले का काम है काटना, काटने वालों का कर्म है काटना। आप अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ते चलो, आप अपने कर्म को करते हुए अग्रण्य बढ़ते चलो। आगे शिव की मर्जी, वो आपको हाथ पकड़कर कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाकर लेकर जाए, आपको कहां तक चढ़ाकर लेकर जाए उसकी मर्जी है। देवराज नाम का ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित रहे। चोरी करना, गलत काम करना, धन लेकर आना चोरी का, और उसमें डूबे रहे। देखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, जन्म उस भोलेनाथ ने अगर आपको दिया है, आपका जन्म यदि इस संसार सागर में हुआ है, मृत्यु लोक में हुआ है, आपका जन्म इस संसार सागर में हुआ है, आपका जन्म इस संसार सागर में अगर आपका हुआ है, तो उसने अगर आपको जन्म दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी भी उसने अपने पास में रखी है, उसने रखी है।
पेट भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी ने अपने पास में रखी है, पर शिव जी की कथा कहती है कि पेट भरने की जवाबदारी रखी, पेटी भरने की जवाबदारी भोलेनाथ जी ने अपने पास में नहीं रखी। बाबा कहते हैं कि मैं, और हमारा भी शास्त्र तो वही कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए। यही तो हमारा शास्त्र कर रहा है। देवराज की कथा यही तो वर्णन कर रही है। देवराज ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गए। देवराज को जब जब धन की जरूरत पड़ी, देवराज को जब जब भोजन की जरूरत पड़ी, तब तब देवादिदेव महादेव ने दिया, तब तब भगवान देवादिदेव महादेव ने उसको प्रदान किया, भगवान शंकर ने तब तब उसको दिया। पर शंभु शंभु, तो जब जब जरूरत पड़ी, देवादिदेव महादेव कहते हैं कि जब जब जरूरत पड़ी तब तब उसने दिया है, आप तब तब उसने प्रदान कराया। पर देवराज की गलती क्या हो गई कि देवराज अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए भगवान दे देते, बच्चों का पेट भरने के लिए भगवान दे देते, अपने परिवार का पेट भरने के लिए भगवान दे देते। पर देवराज की गलती क्या हो गई? देवराज की एक गलती सबसे प्रबल हो गई कि वो पर स्त्री में लग गए। देवराज की सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि वो पर नारी में लग गए। और जब वो पर नारी में लगा तो एक दिन उस जिस स्त्री के चक्कर में वो पड़ा था, उस स्त्री ने उससे कह दिया, जिस नारी के चक्कर में वो पड़ा था उस नारी ने उससे कह दिया, देवराज सुनो, जो रानी के गले में जो चंद्रहार पड़ा हुआ है, रानी के गले में जो चंद्रहार पड़ा हुआ है, वो हार मुझे ला कर दो। अब देवराज चोरी करने के लिए गया और चोरी का धन लेकर आ रहा है देवराज, और यही की यही चरित्र बिंदु के साथ में भी हुआ था, यही की यही चोरी का धन लेकर आ रहे थे। कहां जाएं? शरीर में ताप पड़ गया देवराज के, और देवराज के शरीर में ताप पड़ा तो शिवजी के मंदिर में जाकर छुपकर एक स्थान पर जहां उसको शरीर में ठंड लगी, ताप पड़ा, तो एक छुपकर स्थान पर बैठ गए। शिव पुराण कह रही है, देवराज को यह मालूम नहीं है कि मैं किस स्थान पर पहुंच गया। देवराज को यह मालूम नहीं है कि मेरा स्थान बदल गया। अभी तक मैं चोरी का धन लेकर अपने घर जाता था, आज पहली बार चोरी के धन को लेकर मैं भगवान शंकर के देवालय तक पहुंच गया। चोरी का धन लेकर आज मैं शिवालय तक पहुंच गया। और चोरी का धन लेकर शिवालय में जब पहुंचे, आ गई गंगा। हर हर महादेव। चोरी का धन लेकर देवराज शिवालय में जाकर बैठ गया। उसको अंदाजा नहीं है कि मैं किस स्थान पर बैठा, किस जगह पर मैं बैठा। और देवराज, एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे। बाहर की आवाज अंदर आ रही है, पर यहां की आवाज यहीं नहीं आ रही है। एक ब्राह्मण देवता भगवान शिव की, शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे हैं। जब भगवान शंकर की पुराण का वाचन कर रहे थे, बीच बीच में वो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव कह रहे थे, तो
देवराज के मन में थोड़ा सा क्रोध जागृत होने लगा। देवराज को थोड़ा सा क्रोध आने लगा। और देवराज को क्रोध इसलिए आ रहा था क्योंकि उसके शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट हो रहा था, और ब्राह्मण देवता चिल्ला चिल्ला के हर हर महादेव कह रहे थे, तो मन को थोड़ा सा क्रोध आया। ताप पड़ने के कारणवश क्रोध आया। आया क्रोध। देवराज शिवजी के मंदिर को छोड़कर एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठे। शिव पुराण कहती है 24 घंटे में, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है 24 घंटे में से अगर कोई 5 मिनट भी बेलपत्र, पीपल, बटवृक्ष, आंवले का वृक्ष, शिव महापुराण की कथा कहती है तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, या पीपल का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, या तुलसी का क्यारा हो, इनकी छांव में जो 5 मिनट भी बैठ लेता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे उसके शरीर में एक अलग से बल उसके शरीर को प्राप्त होता है, जिससे वो रोगी नहीं रहता है। इन वृक्षों की महत्वता है। आप जितना जितना उसका मंत्र जाप करोगे, लोग कहते हैं शिव पुराण है, हम कहते हैं शिव पुराण नहीं है। छिंदवाड़ा वालों, शंकर जी से कहने का मौका मिला है, ये 5 दिन दिल से कह। लोग कहते हैं गुरुजी पंडाल में बैठकर बोलने वाले को 3 महीने में बाबा प्रदान कर देता है। ऐसा पंडाल में होता क्या है? हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, हेलीकॉप्टर उतारने के लिए जमीन पर चूने से एच लिखा होता है, उसको कहते हैं हेलीपैड। वो एच देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, शिव पुराण देखकर भोलेनाथ उतर जाता है। ये शंकर भगवान का हेलीपैड है। कोई कहेगा बहुत दूर है, कोई कहेगा त्योहार बहुत सारे हैं, तो उनको जवाब देना शिव पुराण छिंदवाड़ा में बार बार होने वाली नहीं। वो तो माननीय कमलनाथ जी के भाव और विचार जो एक आनंद के लिए छिंदवाड़ा वालों के लिए हैं, उस भाव को देखकर ये शिव महापुराण की कथा छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर आ गई। किस्मत वाले हो, घर जाके नजर उतारवा लेना अपनी अपनी हो कि भगवान ने ऐसा योग लगाया, ये साधारण योग नहीं। कोई कहेगा त्योहार चल रहे हैं, पूजन करना, करेंगे। 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, 4 बजे कथा सुन के आएंगे, उसके बाद पूजन करेंगे। कोई कहेगा हमारा ये वाला व्रत है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, पंडाल में जाऊंगी, बाबा के चरणों में बैठकर दिल से उससे कह कर आऊंगी, और मैं जानती हूं वो झोली खाली नहीं छोड़ता, भर कर जरूर देता है, देगा, उसकी निश्चितता। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने बैठा, शरीर में ताप बहुत था, प्राणों को छोड़ दिया। भगवान देवादिदेव महादेव के धाम में कैलाश पर भगवान शंकर नंदी को लेकर आए और उसको लेकर गए। शिव लेकर जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 16 सोमवार की कथा, आप में से कितनी माताएं जिन्होंने कभी जिंदगी में 16 सोमवार करा हो, हाथ उठाओ जरा, करें 16 सोमवार।
किन किन ने करे जरा हाथ उठाओ तो। हाँ दिख गए, ठीक है, ठीक है। और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र भूमि पर छिंदवाड़ा की पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहें, आपने 16 सोमवार का व्रत करा, 16 सोमवार का उद्यापन करा, 16 सोमवार का नियम लिया, 16 सोमवार की पोथी पढ़ी, 16 सोमवार की कथा पढ़ी, 16 सोमवार पे चूरमा बनाया, किसी ने 3-3 बार व्रत करा, किसी ने बेलपत्री का करा, किसी ने चूरमे का करा, किसी ने मिश्री का करा। बोलो सही है? करा लोगों ने। पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग इस फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, 5 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 11 व्रत नहीं, हमारे सनातन धर्म में तो 11, 21, 51, बोलो सही है, 7, 5, ऐसा नियम चला आया है हमारे सनातन धर्म का कि 5 व्रत करना है, 7 व्रत करना है, नवरात्रि के 9 व्रत करना है, 11 व्रत करना है, 21 व्रत करना है, 31 करना है, 108 करना है, 1008 करना है। ऐसे नियम हमारे शास्त्रों का चला आया। फिर आखिर 5 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 4 व्रत नहीं, 3 व्रत नहीं, 16 व्रत का नियम कहां से आया? 16 व्रत ही क्यों? पंद्रह नहीं, 14 नहीं, 13 नहीं, 12 नहीं, 11 नहीं, कितने? 16। ये 16 व्रत का नियम कैसे? ये कहां से आ गया 16 व्रत का नियम? कोई आपसे पूछ सकता है, आपके घर के बच्चे कह सकते हैं, मम्मी ओ माँ क्या कर रही हो? माँ ने कहा बेटा मैंने 16 सोमवार के व्रत उठाए। 16 सोमवार के व्रत उठाए? हाँ। क्या करती है उसमें? बेटा शाम के समय जब तीसरा पहर होता है, प्रदोष काल होता है, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, उस शाम के समय पर हम 16 सोमवार का पूजन करते हैं। शिव जी का शिवलिंग का निर्माण करना या शंकर भगवान का शिवलिंग घर में उसकी पूजन अर्चना करना, उसका निर्माण करना और पूजन करके जो भी चीज से हमने सोमवार करे हैं, जो 16 सोमवार के प्रथम सोमवार में चूरमे से करो, चाहे तुम बेलपत्री से करो, चाहे तुम मिश्री से करो, जिससे तुम पहला व्रत करोगे, 16 की 16 व्रत उसी चीज से होंगे, उसी प्रसाद से होंगे। तो बच्चे कहेंगे माँ ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से आया? आपके बच्चे पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से? तब आपको बताना है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में एक कन्या रहती थी जिसका नाम सुगंधा था। बड़े ध्यान से सुनना, 16 सोमवार के व्रत तो आपने बहुत करे हैं, पर 16 सोमवार में 16 सोमवार का नियम कहां से आया? 15 नहीं, 14 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 21 नहीं, 20 नहीं, 16 का नियम कहां से आया? वो 16 के नियम को जाने। और यहीं से 16 सोमवार व्रत की प्रारंभता है, इस कथा की प्रारंभता। और जिन जिन को स्मरण में ना हो, मेरी माताओं से निवेदन है, जिनको नहीं मालूम है कि 16 सोमवार के 16 व्रत का विधान कहां से आया, उनको आप सुना सकते हो, आप उनको बता सकते हो। अवंतिकापुरी में एक सुगंधा नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या रहती थी, बड़ी सुंदर थी। उसमें उसके चेहरे पर बड़ा आकर्षण था, उसके चेहरे पर बड़ी चमक थी, उसके चेहरे पर बड़ी रौनकता थी, बड़ी रौनक। अब उसकी माता, सुगंधा की जो मां थी, सुगंधा जो कन्या थी, उसकी जो माता थी,
जिसका नाम रेणुका था, वो रेणुका एक काम बड़ा विचित्र करती थी। किसी भी देवालय में जाती थी, किसी तीर्थ में जाती थी, किसी मंदिर में जाती थी, किसी शिवालय में जाती थी, किसी तीर्थ स्थान पर जाती थी, पुष्प साथ में ले जाए ना ले जाए, प्रसाद साथ में ले जाए ना ले जाए, सोना चांदी दान करने के लिए ले जाए ना ले जाए, पैसा धेला कहीं चढ़ाने ले जाए ना ले जाए, वो एक इत्र की शीशी में रुई को भिगोकर एक डब्बी में भरकर लेकर जाती थी। और उसका नियम था वो रेणुका का कि वो रुई, वो कपास, वो जो इत्र लगा हुआ, जो पदार्थ, जो इत्र लगी हुई जो रुई है, उस रुई को, उस कपास को भगवान के दरवाजे पर, चौखट पर उसको लगा कर आती थी। ये रेणुका का नियम था, ये सुगंधा की मां का नियम था। एक नियम हमारी जिंदगी में हम जो लेते हैं, वो नियम हमारे लिए सिद्धता देता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने नियम लिया होगा कि मैं शिव जी के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं देवादिदेव महादेव के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं शंकर भगवान के मंदिर में जब भी पहुंचूंगी तो वहां झाड़ू लगा दूंगी, वहां पोछा लगा दूंगी। बैठी हैं ऐसी माताएं यहाँ पर जो मंदिर में जाकर कभी झाड़ू पोछा लगा देती हो, हैं? तो आप जाकर शिव के मंदिर में बुआरी लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, या जो बहुत सारे दिए लोग लगाकर चले जाते हैं, जलाकर चले जाते हैं, दिए ठंडे हो जाते हैं, उन दियों को भरकर एक डलिया में, एक खोके में, एक जगह पर ले जाकर आप रख देते हो, उसका पुण्य कितना है? शिव महापुराण की कथा करी, कितना पुण्य। गुरु नानक देव जी ने तो अपने शिष्य वाले से कहा था, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कहते हैं, संत शिरोमणि में भी शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी अपने शिष्य बाले से कहते हैं, बाले सुन, भंडारा करने वाला भंडारा करे, लंगर करने वाला लंगर करे, चखने वाला चखे, करने वाला करे। अगर भूलवश भी बाले, अगर कोई भूलवश भी उस लंगर के स्थान पर से मात्र एक गीला कपड़ा कर कर, एक पोछा कर कर, एक बुआरी सवारनी कर कर अगर निकल भी जाता है तो वो अपनी जिंदगी के कई दुखड़ों को समाप्त कर जाता है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं बाले से। अब शिरोमणि संतों में शिरोमणि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे, मतलब कोई भंडारा करे और कोई भंडारा खाए, कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे। अगर वो चखने वाला भी उठकर चले गया और वहां पर से आप अगर निकल कर जा रहे हो और आपने अगर मात्र वहां सवारनी से आपने मात्र झाड़ू भी लगा दी, पोछा भी लगा दिया, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपने सेवा कर दी, तो उस सेवा का फल क्या है? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका फल यह है कि आपकी जिंदगी में जितने जितने दुख, जितनी जितनी तकलीफें आपकी जिंदगी में, जितना जितना कष्ट आपके जीवन में, जितना जितना रोग, जितनी जितनी तकलीफें आपके जीवन में आ रही होती हैं, वो सारी की सारी तकलीफें अपने आप समाप्त होती चली जाती हैं, अपने आप समाप्त हो। अब रेणुका नियम था, एक इत्र की शीशी में से इत्र निकाल लेती थी, उस इत्र को रेणुका वो भगवान की जो चौखट थी, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो दरवाजा था, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो चौखट थी, उस चौखट पर उसको लगा देती रेणुका। उसका फल क्या मिला? अभी इस पत्र के माध्यम से अपन ने सुना, इन्होंने जो फोटो लगाए करे सब, इस पत्र के माध्यम से अपन ने देखा कि डॉक्टर ने कह दिया
डॉक्टर ने बोल दिया कि गर्भाशय में जो बच्चादानी है उसमें इतना तत्व नहीं, इतना बल नहीं है उस बच्चेदानी में कि वो बच्चा सहन कर ले। पर पहले भी आपको कथा में कहा, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। ये महादेव की देने की रीति बड़ी विचित्र है। आपने टीवी पर कई बार कथा सुनी होगी, उस कथा में आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि जिन्होंने महादेव से प्रार्थना करी तो महादेव ने थोड़ा बहुत तो देता कहाँ है, मेरा महादेव देता है तो बहुता में देता है, कुछ थोड़ा बहुत देता है। भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान की आराधना गर्गाचार्य बाबा के कहने पर करी थी और भगवान कृष्ण के घर में एक भी औलाद नहीं थी, एक संतान नहीं। और भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा से पूछा था, मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, क्या करूं? शंकर भगवान की आराधना करो, एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक शिव जी की भक्ति करो। भगवान कृष्ण ने 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। आखिरी में देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर वर दे दिए। कृष्ण भगवान को वर दिया, हे कृष्ण, तुमने मेरी आराधना 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ करी है, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी भगवान कृष्ण के यहाँ एक एक रानी से हुए। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में शिव जी की कृपा से। ये शिव की दया से हुए, शंकर की दया से। पर आज के जमाने के लोगों को तो धन्यवाद देना भी नहीं आता। धन्यवाद तो जाने दो, बधाई देना भी नहीं आती। फेसबुक पर ऐसी बधाई देते हैं कि उसको देखकर अपने को शर्म आ जाती। एक व्यक्ति की यहां पर बच्चा हुआ और उसने फेसबुक पे बधाई लिखी, मेरे मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। आपका आभार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बताओ, औलाद तेरे यहां हुई, आभार तू उनका कर रहा है। लिखना ही नहीं आता। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अपन 24 घंटे लोगों को इंप्रेस करने में लगे हुए हैं। कैसे ना कैसे मैं इसको इंप्रेस कर लूं। अब दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में अपनों को इग्नोर कर रहे हो, अपनों को छोड़ रहे हो और दूसरे को पकड़ रहे हो और आस लगा कर बैठे हो, मेरी पत्नी जब मैं बीमार होऊंगा ना तो मेरी पत्नी मुझे हॉस्पिटल ले जाएगी। पत्नी भी इंतजार कर रही है कि जितने तुम्हारे व्हाट्सएप पे दोस्त हैं ना उनको बुला लेना। मैं काय को आऊं, मैं तो जाऊं मायके, मैं काय को आऊं। पांच 5,000 लोग मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं, 5,000 लोग मेरे से फेसबुक पर, 8,000 मेरे यूट्यूब पर। इतने मेरे लोग, मेरे दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं। एक बार मोबाइल पे लिख के डाल दे, मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो गई है, केवल मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है। जितने जुड़े हैं सब लेफ्ट, सब लेफ्ट। अरे वो जीजियों और मेरे छिंदवाड़ा के जीजा, बहुत ध्यान रखना। हॉस्पिटल के अंदर पड़े रहोगे, 5